वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज की वीडियो में हम MGT 211 का GDB नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं फॉल 2021 के सेमेस्टर के लिए। सबसे पहला GDB आया आपके कोर्स में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट है काफ़ी लंबी है, तो उसको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सी वीडियो हो और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया, उसकी समरी मैं आपको बता देती हूँ कि बिज़नेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर है पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए हम जो है वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि हमारी एक रीज़नेबल इनकम आती रहे। अब वो जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, और समटाइम्स उनकी वजह जो है कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। जैसा कि अभी कोरोना का पीछे एक टाइम पीरियड हम गुजार के आए हैं, तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे डिफरेंट टाइप का इफ़ेक्ट हुआ है। कुछ बिज़नेस जो मेडिकल फील्ड से, टेक्निकल फील्ड, जो मास्क सैनिटाइजर्स की फील्ड से लिंक थे, उनमें काफ़ी जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उस टाइम उस वक्त की ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें, तो उनका बिज़नेस काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस थे जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, उनकी इतनी सेल नहीं हो सकी, या वो इतना अच्छा बिज़नेस अपना जो है वो नहीं चला सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब यहाँ पे आपसे एंड पे क्या कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन है रिक्वायर्ड वो ये है कि आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज डिमांड for a product or service play a significant role in starting a new business, give any 2 reasons। यानी जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो उसके लिए आपकी जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस से रिलेटेड आप बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है मास्क वगैरह की वो शुरू करना चाहते हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं जो सैनिटाइज़र्स, मास्क और इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करे, तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि इस चीज़ की डिमांड भी है या नहीं है। ठीक है, तो डिमांड किस तरह से इफ़ेक्ट करती है इस सारी चीज़ के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमने जो आंसर करना है वो ये है कि गिव एनी 2 मेजर रीजंस गिविंग बूम टू सम ऑफ द लोकल बिजनेस ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम सच एज कोविड-19। यानी कोविड-19 में कुछ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकदम से बूम का मतलब एकदम से राइज कर गए, एकदम से वो जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गए, उनका काम ज़्यादा चलने लग गया, तो उसकी वजह क्या थी। अच्छा जी, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। MGT 211 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास कि डिमांड जो है वो किस तरह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट करती है। तो उसके लिए 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि सेम एज इट इज़ आपने डिटो कॉपी नहीं करना, इसको अपने वर्ड्स में चेंज करना है। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो में आपको ये दिखाया जा रहा है, और वीडियोज़ में डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, तो आपको मिला जुला के जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक। अच्छा जी, पहला रीज़न जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि डिमांड किस तरह से इफ़ेक्ट करती है बिजनेस को, मैंने लिखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है एक्सपैंड करने की, अपने बिजनेस को तरक्की देने की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन डिमांड। डिमांड पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल रहेगा। ग्रेटर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस गिव्स द फर्म द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस, हायरिंग मोर वर्कर्स एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू मैच द डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो आप वो प्रोडक्ट जो है वो जब प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा उसकी अमाउंट, ज़्यादा आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। उसके अलावा आप ज़्यादा वर्कर्स हायर करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जॉब भी मिलती है, और आप जो है डिमांड को पूरा करने के लिए आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, आप इतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं कि आप उस डिमांड को, लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आप चीज़ें प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जबकि लो डिमांड फोर्सेस बिजनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिक मीनिंग जो होता है ना, वो सुकड़ जाना, कम हो जाना। ठीक है, तो बिजनेस हमें थोड़ा सा लिमिटेड जो है लेवल पर लेकर आना पड़ता है, लेइंग ऑफ स्टाफ को फारिग करना पड़ता है, एंड क्लोजिंग फैक्ट्रीज वगैरह भी बंद करनी पड़ सकती हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट हो गया
डिमांड का बिज़नेस के ऊपर। उसके अलावा डिमांड एक और तरह से भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे बिज़नेस के लिए। अगर आप डिमांड को, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अपने व्यू में रखते हुए अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आपकी इनकम अच्छी आती है। यानी कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यू कैन प्रोड्यूस आइटम्स अकॉर्डिंगली एंड जनरेट रेवेन्यू या इनकम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप डिमांड को मद्देनज़र रखते हैं। तो अगर डिमांड जो है कम होगी, आप अगर डिमांड कम है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने स्टॉक ज़्यादा यानी आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली, आपने डिमांड को ध्यान में नहीं रखा, अब चीज़ें आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली, ज़्यादा बना ली, डिमांड उनकी इतनी नहीं है, अब आपकी वो सेल नहीं हो रही, तो उनको किसी तरह से सेल करने के लिए, किसी तरह से ख़त्म करने के लिए आपको वो बिलो द प्राइस सेल करनी पड़ेंगी। यानी उनकी कीमत कम करनी पड़ेगी आपको, ताकि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचें, तो पहले देखें कि उसकी डिमांड कितनी है, फिर उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन कि डिमांड किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी 2 मेजर रीजंस गिविंग बूम टू सम ऑफ द लोकल बिजनेसेस ड्यूरिंग टेस्टिंग टाइम। यानी कुछ बिजनेस जिन्होंने राइज किया कोविड-19 के टाइम के अंदर, उसकी रीजन क्या थी? तो वो भी 2 रीजंस हमने यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी, सम स्मॉल बिजनेसेस मेड सम एडजस्टमेंट टू सस्टेन इन दिस पेंडेमिक। यानी स्मॉल बिजनेसेस के बारे में पूछा गया ना हमसे कि उन्होंने कैसे स्टैंड लिया या किस तरह से उन्होंने जो है वो राइज किया। तो हम यहाँ पे 2 रीजंस बता रहे हैं कि कुछ जो स्मॉल बिजनेसेस थे, उन्होंने इस पेंडेमिक में भी अपने आप को स्टेबल रखा। और उसके लिए क्या किया उन्होंने? सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन किया, अडॉप्टेड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। यानी इनकम कमाने के नए तरीके उन्होंने जो है अडॉप्ट किए एक तरह से। सच एज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं, कन्वर्टिंग प्रोडक्शन लाइंस टू मेक हैंड सैनिटाइजर्स विच वॉज इन हाई डिमांड। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्शन लाइंस थी उनको उन्होंने हैंड सैनिटाइजर्स बनाने पे लगा दिया, या साथ में कोई भी मास्क वगैरह का कोई भी ऐसा काम छोटा मोटा साथ में शुरू कर लिया जो कि उस वक्त की डिमांड थी, और उनका बिजनेस जो है वो स्टेबल रहा, चलता रहा, कोई ना कोई प्रॉफिट इनकम आती रही। सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस। नई टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे यूज़ की, जैसा कि ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपको अलाउ नहीं था शॉप्स वगैरह ओपन करना, स्टोर्स वगैरह ओपन करना, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ओपन करना अलाउ नहीं था। तो आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए। ठीक है, ऑनलाइन लिए या टेलीफोन पे लिए, जिस तरह से भी, और अपनी जो आइटम्स हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें घर में जाके डिलीवर किया। इससे भी आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से चलता रहेगा और एक उसको ब्रेक नहीं आएगा। यानी लोगों ने तो चीज़ें इस्तेमाल करनी है ना, बस वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, ज़रूरत तो उनकी वही है, सेम है, घर में बैठे हैं तो बल्कि ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें क्या किया उन्होंने, चीज़ों को लोगों के घर में जाके डिलीवर करना शुरू कर दिया, ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक करना शुरू कर दिए। ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बल्कि सस्टेन कर गए इस पेंडेमिक के अंदर। ठीक है जी, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ रीजंस थी। तो आपका अगर कोई और पॉइंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी आपकी असाइनमेंट क्विज़ेज़ आए उनकी डिस्कशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।